विश्राम. ब्रेक. सावधान. एक साथ जड़ी सलन देंगे. 1 2. आजा आजा जिंद शामी आने के आजा सरी वाले नीले आसमाने के आजा आजा जिंद शामी आने के आजा सरी वाले नीले आसमाने के
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Party members, teachers and all my dear friends. Today is very special day. It is our country Independence Day. On this day, 78 years ago, our country became free from British rule. I often used to defend my grandparents about a non-violent protest, about a spirit of freedom, about a struggle for independence. Long before we were born, India was not a free country like it is now. Was ruled by British. Immediately after the Mughal, British took over control of Indian territories. Hence, India witnessed 200 years in 1967 Barbaric rule. Many brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai fought for the freedom. My dear friends, Independence Day is not just remembering the past. It is valuing our freedom and looking ahead in brighter future. As we stand here, let us also remember the soldiers who protect our borders and ensuring we sleep peacefully at night. Their courage and dedication is unparalleled. Let us learn from our history. Let us pay the change of our sea. Let's dream big and work hard to achieve those dreams. Remember, every small act counts. So let's keep our surroundings. Please help those Indians about all to be proud Indians. सदा ही रहता रहे ये तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बोलते रहिए उसकी गुलस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। पाठशाला के निर्देशक माननीय श्री अजय जादव सर तथा सौभाग्यवती भारती जादव मैडम, हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य सौभाग्यवती विद्याशेखर मैडम, हमारे पाठशाला के उप प्रधानाचार्य वैशाली देशपांडे मैडम और हम अध्यापक वर्ग, श्रोता वर्ग तथा सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ। स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हैं या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हैं या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें
जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है और हम यहाँ अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। ये दिन हमें चाहिए कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। ये दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने कितने सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके त्याग बलिदान की याद दिलाता है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वतंत्रता मूल्यों को, अपने देश को सम्मान देना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वतंत्रता को निश्चित रूप से उपयोग करें, स्वतंत्रता को हम अपने भारत देश को उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू।
आक्रमण की याद करने के लिए खड़े हैं। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, जहां एक सुंदर और शांत बैसरत घाटी है, जहां पहलगाम के पास स्थित है, वहां पर हुआ था। यह हमला मासूम लोगों को निशाना बनाकर किया गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए और देश भर में शोक की लहर फैल गई। जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी एक बार फिर दहल उठी जब पहलगाम की बैसरत घाटी में हुई आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 के दोपहर को करीब 2 बजे बैसरत घाटी में दर्जनों सैलानी अपनी सपनों की दुनिया में खोए थे।
सब तरफ चहल पहल थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी और वीडियो ले रहे थे और खूबसूरत नज़ारे का मजा ले रहे थे। सभी लोग खुश थे और सभी लोग मजे कर रहे थे। तभी अचानक घाटी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। तभी कुछ आतंकवादी हथियारों से लैस जंगल से निकलकर वहां आते हैं। उनके हाथ में AK-47 थी। उन्होंने लोगों को घेर लिया और फिर शुरू हुआ मजहब के नाम पर मौत का गंदा खेल, जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। उनमें से कोई चुप रहे तो कोई कांप उठे और जो मुस्लिम नहीं थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं नहीं, उन्हें मत मारो, वो हमारे मेहमान हैं। तुम भी उनके साथ मत जाओ। नहीं, मुझे भी मार दो। मेरे पति तो मर चुके हैं, अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मार दो, मुझे भी मार दो। मैं तुझे नहीं मारा, जाके कह देना अपने मोदी से कि कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। नमस्कार सज्जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकवादियों को और इस हमले की रचना रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। Soldiers, क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? Yes, madam. Ask the Josh. Hi, madam. Ask the Josh. Hi, madam. Ask the Josh. Hi, madam. phone ko rin actually sa kilo kalau di dalam file file. मेरे घर में घुसकर मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुसकर तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी।
जश्न अदालत रग रग में है जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे तू सूरज हम तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर करेंगे जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी फिर बस में है इन जान के दोस्ता बोले सलाम सलाम अलैहि सलाम शामला वंदे मातरम सलाम सलाम अलैहि सलाम शामला वंदे मातरम देश ने कहा अब बहुत हुआ। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें वहीं मारा गया। इंडियन आर्मी ने साफ शब्दों में कहा, तूने मेरे घर में घुसकर मेरे भाइयों को मारा था ना, आज मैं तेरे घर में घुसकर तेरे भाइयों को मार रहा हूँ। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह इंसाफ था। इस लड़ाई में दो महिलाओं ने भी मिसाल कायम की। एक थी कॉलोनल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। हमें अपने शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। हमने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है, लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं है। धर्म नहीं होता। जो धर्म के नाम पर खून बहाए वो इंसान नहीं हो सकता। हमें धर्म नहीं, इंसानियत बचानी है। हम सब भारतवासी एक है और यही भारत की असली ताकत है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और कुछ आवाजें समय के शोर में खो जाती हैं, पर वो आवाजें जो वतन के लिए उठी थी, क्या वो कभी खो सकती है? हाँ, हमने आज़ादी पाई, पर क्या हमने हर उस कहानी को जाना जो इस आज़ादी की कीमत चुकाकर लिखी गई थी? कितने चेहरे थे जो ना तो सिक्कों पर छपे, ना ही किताबों में दर्ज हुए, पर वो चेहरे थे जो सीने पर गोली खाते हुए मुस्कुराए। उन्होंने ना तो इनाम मांगा, न सम्मान, बस एक ख्वाहिश कि अगली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। उन्होंने ये प्रस्तुति एक आवाज़ है उन भुला दिए गए नायकों के लिए, जिनके खून से सींचा गया ये आज़ाद भारत, जिनकी कहानियाँ तो हमारी जुबान से मिटा दी गई, पर उनकी आत्मा आज भी इस धरती की धड़कन है। हम यहाँ उन्हें सिर्फ प्यार नहीं महसूस करना चाहते हैं, उनकी पीड़ा, उनका साहस, उनका सपना, वो सपना जिसमें आज हम जी रहे हैं। आइए कुछ पलों के लिए उस समय में लौट चले जहाँ हर सांस पर वतन लिखा था और हर मौत इंकलाब थी। भगत सिंह खुद ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक फांसी से इन्हें आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, you are a good human being। बस एक बार हमारे गवर्नमेंट को तुम्हारी अपॉलजी लेटर लिख दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें फांसी न मिले। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हो कि वो आपके सरकार को माफी नहीं कर देगा? Any last wishes भगत सिंह? क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
सन 1857 जब पूरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, इस कंपनी में बहुत सारे भारतीय सैनिक भी थे। एक दिन इन सैनिकों के बीच ऐसी अफवाह फैली कि नए कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं और भारतीय सैनिकों का यह मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। सब दुविधा में थे, ब्रिटिश सरकार के लोग जाए कैसे। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, ये कारतूसा उठाओ वरना तुम सबको तोड़ उड़ा दूंगा। 5, 4, 3, 2, बार बार हम बोलो यार अपनी जीत हो टूट गई जंगली मिट्टी पाँचों मीटर गंगई मिट्टी एका बढ़ता ही जाए चले चलो कोई कितना भी बहता है चले चलो कोई हमसे जीतता है चले चलो मिट जाए जो टुकड़ा है चले चलो। आज तो अपना मन वफादारी दिखती है, आज क्रोध भी देख लो। जब अंग्रेजों को पता चला सैनिक हमला करने वाले, तब अंग्रेजों ने सोचा Go the killers, let's kill them. आप यहाँ? मैं तुम कहना चाहूंगी, जो मुद्दा है उसका रास्ता ही है, इसका तरीका गलत है। मैं तुम कह रहा हूँ कि हम बस उसको समझ के पूरी देश भरी हुई है। नहीं, सारे हिंदुस्तान की नजर हम पे है कि हमने बंदूक की तान दी है, तो इन तरफ शुरू होती हार जाएगा। दुश्मन हमारे जाएंगे। इन तरफ को खून की जरूरत है और वो खून मैं दूंगा। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। मंगल पांडे पर अंग्रेजों पर उन्हें घायल करने और हमला करने के इंजाम में फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी सिर्फ शरीर को लग सकती है, मेरे कब आजादी के सपने को कौन फांसी लगाएगा? मुझे पता है, मैं शहीद होने के बाद सारे भारतीयों में स्वतंत्रता का खून दौड़ने लगेगा। भारत की आज़ादी की कहानी कुछ नामों तक सीमित नहीं। इतिहास के पन्नों में कई नाम दब गए, पर आज हम उन्हें फिर से आवाज देंगे। आइए मिलते हैं उन अनसुने वीरों से जिनकी शहादत से आज हम आज़ाद हैं। ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि मैं डर जाऊंगा, पर याद रखना मैं चंद्रशेखर हूँ, आजाद, न कभी झुका हूँ और न ही झुकूंगा। यह आखिरी गोली बची है, यह तुम्हारे लिए नहीं, यह मेरे आजादी के नाम पर है।
73 साल की हूँ, पर तिरंगे को लेकर आगे बढ़ना अभी भी मेरा हक है। गोलियों से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। ये तिरंगा झुकेगा नहीं। अगर मेरी मौत से देश की नींव मजबूत होती हो तो ले चलो मुझे, वतन की मिट्टी में मिल जाने दो। हाँ, मैंने गोली चलाई, माइकल और हायर को मारा, क्योंकि वो जलियांवाला का कसाई था। मैंने 21 साल तक इंतजार किया, पर आज इंसाफ हुआ। मुझे मौत मंजूर है, पर मेरी इस मौत से क्रांति की नई चिंगारी उठेगी। हमने आज जिन शहरों को मंच पर जिया, वो कोई किरदार नहीं, वो हार्ड मास के इंसान थे जिनका खून बहा ताकि आज हम खुलकर सांस ले सके। उनकी कहानियां किताबों में नहीं रही क्योंकि हमने उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने घर नहीं बसाए ताकि हम अपने घर को बचा सके। उन्होंने सपना नहीं देखा ताकि हमारा हर सपना जिंदा रह सके। कुछ तो इतने अनसुने रहे कि उनकी तस्वीर तक नहीं मिली, पर फिर भी उन्होंने बिना नाम बिना पहचान इस मिट्टी के लिए जान दे दी। और आज जब हम उनके बलिदान को इस मंच पर लाए तो कहीं ना कहीं वो हमसे पूछ रहे थे, क्या तुमने हमें याद रखा? सच कहे तो नहीं, हम नहीं रख पाए। हमने इतिहास को सीमित किया कुछ नामों में और बाकी को समय की धूल में दबने दिया। लेकिन अब वक्त है उन धूल भरे पन्नों को पलटने का। अब वक्त है उन अधूरे बलिदानों को पूरा करने का, क्योंकि अगर हम उन्हें याद नहीं रखते तो आज़ादी एक उधार है, और अगर रखते हैं तो वही आज़ादी हमारा गर्व है। यह मंचन पूरा हुआ, लेकिन कहानी नहीं। वो तब तक अधूरी है जब तक हम उन्हें दिल से न झील लें। उनके लिए एक माला कम है, एक मोमबत्ती कम पड़ी। उनके लिए हमारी चेतना जरूरी है। वो मरे नहीं, वो आज भी हमारे रगों में दौड़ रहे हैं। पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत से बड़ी है पूरी, जहाँ वो वीरता है इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। आज का यह अवसर केवल तिरंगा लहराने का ही नहीं है, बल्कि उन जाबाज सैनिकों को नमन करने का भी है। आइए आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से उन अमीर शहीदों और वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मुबारक, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। चलते से आते हैं, हमें घर पाते हैं, कुछ आते हैं, मुझे जाते हैं कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम ये घर सोना सोना है।
अब से एक नहीं, 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे तिरंगा नसीब ना हो कफन के लिए, तो उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और नेता बनते देखते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है आजादी से पहले या उससे भी पहले उनका जीवन कैसा था? तब लड़कियों को स्कूल जाना पाप था, किताब पकड़ना अपराध था और सपने देखना बस एक कल्पना। और अब लड़कियां सिर्फ स्कूल नहीं जाती बल्कि आसमान में उड़ान भरती है, अपने सपनों को सच करती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। ये सब यूं ही नहीं आया, तो सुनो। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। खुद से निकल, जीते चल, जीते चल, जीते चल। मुसाफिर का जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते चल, जीते चल।
ये तुमने खुद से लिखा? मैंने लिखा अक्षर कैसे करने के लिए लिखकर सीखा। शाबाश। क्या शाबाश? कल कौन पढ़ेगा? जिसे समझ होगी वही करेगा। बेटी बढ़ेगी। क्या सावित्रीबाई फुले अपना पहला कदम बढ़ा पाएगी? आइए देखते हैं। सावित्री, आज से तुम पढ़ाई करोगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो। सुना है ज्योतिबा अपने दीदी को पढ़ाना चाहता है। मैं और पढ़ाई तो क्या करूँगी? अगर तुम पहला कदम नहीं रखोगी तो ये देश की बेटियां पढ़ेगी कैसे? दीदी तो आते पढ़ती नहीं है। वो कैसे थी? अगर आगे पढ़ने देगी तो क्या घर मर्द संभालेंगे? लोग कुछ भी कहे, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर तुम पढ़ोगी तो देश की और भी बेटियां पढ़ेगी। अब हम भी देखते हैं औरतें कैसे पढ़ाई करते हैं। हम भी देखते हैं। ठीक है, मैं पढ़ूंगी और एक दिन मैं खुद भी पढ़ाऊंगी। छोटे जिस्म पर मेरे हम लाशाही हूँ मन जिंदा पतंग। अरे देखो औरत पढ़ाई करते हैं। अरे ये सबको मर्दों का काम है। औरत को तो घर पे रहना चाहिए। अरे सबको क्या ऊपर बैठ कर मर्दों को सिखाएगी? हाँ। अरे माँ बाप के लिए सभी समाज में संस्कृति होती है तो उसे पढ़ाकर बुद्धिमान क्यों नहीं बनाते? अरे देखो देखो औरत तो दुकान बढ़ा रही है। अगर ये औरत पढ़ेगी तो घर कौन संभालेगा? घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही है ये। और तू कहाँ जा रही है? लड़कियां पढ़ाई नहीं करती। अगर हाथ में किताब दिखा, हाथ काटूंगा तेरा। चल चल मेरे साथ। अब हम भी देखते हैं तुम पढ़ाई कैसे करती हो। मैं पढ़ूंगी और बाकी बेटियों को भी पढ़ाऊंगी। आजादी की जो मन में ठान लिया, जो मन में ठान लिया, अब हमको लगना है। इस डर को हमारे, इस डर को हमारे, अब हमसे डरना है। जो सारी कमजोरी को शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर है। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षक के नाम सबका अधिकार है। दीवारें ऊंची
बेटा